गाजा और फलस्तीन की तबाही को देखकर खुश होने वाले और खुशियां मनाने वाले हॉलीवुड अदाकारों के घर भी राख में तब्दील। अमेरिका की लॉस एंजलिस में आग ने ऐसी तबाही मचा दी कि हिरोशिमा जैसे मनाजिर अब दिखाई दे रहे हैं। जंगल पूरी तरह से आग की लपेट में आया और अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका में 2 लाख से जायद लोग अभी तक घर से बेघर हो चुके हैं और जिसमें अभी तक अरबों का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। आपको बता दें तो अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में जंगलाती आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। इस आग ने एक बड़े रिहायशी इलाके को अपनी जद में लेकर राख और खंडरात में तब्दील कर दिया। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड के इलाके में इस आतिशज़दगी से होने वाली तबाही और गाजा हिरोशिमा जैसे मंजर पेश कर रही है। लॉस एंजलिस के काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लोटा ने सूरत हाल की मंजरकशी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है यहाँ पर एटम बम गिराया गया हो। और आपको बता दें तो कैलिफोर्निया की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी आग ने पैसिफिक पैलिसेड्स की तकरीबन 20,000 एकड़ और 808 एकड़ रकबे को खाक तसर कर दिया है, जबकि अल्टाडेटा के आसपास एक और आग ने 13,700 एकड़ रकबे को अपनी जद में ले लिया है। कई सारी कोशिशें करने के बावजूद भी आग पे काबू नहीं पाया गया, जिसके चलते अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग इस आग में झुलस भी गए हैं और लोग घर से बेघर भी हो चुके हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां भी जो है वो आग की नजर हो गई है, जिसमें अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन के बेटे का भी आलीशान घर इस आग की नजर हो गया और राख में तब्दील हो गया है। आपको बता दें तो इस आग में अब तक 10,000 से ज़्यादा की जो हलाकतें हुई उनकी तस्दीक की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इससे ज़्यादा की बता रहे हैं। आग को बुझाने के लिए एक वसी ऑपरेशन जारी है, जिसमें हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। यहां तक कि जेल के कैदियों को भी आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर फाइटर्स ने कहा है कि वो पैसिफिक पैलिसेड की आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्फे से हवाओं के पलट आने की वजह से नई आग भड़क उठती है। बहरहाल अब हवा की रफ्तार थोड़ा कम होने लगी है, इसकी वजह से अब तक आग पर 50% काबू पाया जा चुका है, लेकिन आग जो तबाही मचा रखी है वो अगले 10 साल तक अमेरिका इसकी भरपाई नहीं कर सकता और जिस तरह का नुकसान लॉस एंजलिस में देखा गया है। और इस तबाही ने अमेरिका की लॉस एंजलिस में मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। इलाके में 100 मील 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने आग बुझाने के ऑपरेशन में लगे तैयारों और हेलीकॉप्टरों की परवाजों को भी मुश्किल बना दिया, जो कि धुआं और धूल इतनी ज्यादा उठ रही है कि हेलीकॉप्टर को भी नजर नहीं आ रहा कि वो किस सिमत जाएं या वो अपनी उड़ान भर सकें। और इस पर अभी तक कई सारी बातें सामने आ रही हैं। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने रियासत के कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे तबाहकुन आग से निपटने में मदद के लिए इजाफी वफाकी फंड्स और वसाइल देने का भी वादा किया गया है। इस दौरान कई सारे लोगों को उस इलाके से निकाल भी दिया गया और मुतअद्दिद मकामात पर उन्हें पहुंचा भी दिया गया, लेकिन साथ ही खबरें ये भी आ रही कि वहां पर लूट मार की भी इतलात हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेर रॉबर्ट लोटा ने कहा कि हमने आने वाले दिनों में कम्युनिटीज की हिफाजत के लिए वो सब कुछ करेंगी जो जरूरी है, जो कि इसके बाद यह भी देखा गया था कि जब यहाँ पर तबाही मचती हुई नजर आई, कई सारे लोगों ने कहा कि ये अमेरिका आज अपने किए कराए की सजा भुगत रहा है, जो कि एक वक्त था कि जब फलस्तीन के ऊपर गाजा के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे और यहाँ पर बैठे कई सारे हॉलीवुड अदाकारों ने उस चीज की खुशहाली मनाई। आपका क्या कुछ कहना है, आपके क्या कुछ तासुरात हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।